हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज का रैपिड रिवीजन। यार रैपिड रिवीजन जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी एक सीरीज है जिसमें हम 10 से 15-20 मिनट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कराने की कोशिश करते हैं। एक चीज मैं हर सेशन के स्टार्ट में बोल रहा हूं और आज फिर बोलूंगा, ये जो सेशन है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की रिवीजन के लिए। अगर आप लोग इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा वन शॉट है पूरा का पूरे चैप्टर का, जिसमें मैंने 1-1.5 घंटे में इस चैप्टर को खत्म करा है। हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझा है। ये जो सेशन है सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम कल है या परसों है, कुछ दिनों बाद उनका एग्जाम है और वो बस एक रिवीजन, क्विक रिवीजन ढूंढ रहे हैं, है ना। क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप लोग इतना लंबा वीडियो नहीं देख सकते, इसलिए मैंने 10 से 15 मिनट में बनाने की कोशिश करी है कुछ सेशन की। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या क्या चीजें। तो यार अगर मैं बात करूं लीनियर इनइक्वालिटीज की, तो लीनियर इनइक्वालिटीज में आप लोगों को ये समझना होगा। देखो पहले आप लोगों के पास एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें होती थी, ग्राफ हुआ करता था, लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स हुआ करते थे, लेकिन अब यहां पे आप लोगों के पास लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल का मतलब आपको समझ में आ गया कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, और लीनियर का मतलब होगा जहां पे आप लोगों के पास उस वेरिएबल की पावर x+2 ऐसा सा कुछ होगा। वेरिएबल की पावर क्या होगी? 1 होगी, तो उसे बोला जाता है लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? जब आपके पास ऐसा कोई सिंबल आ जाए, या लेस देन का कोई सिंबल आ जाए, या ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, या लेस देन इक्वल टू आ जाए। अब इनइक्वालिटीज को 2 इनइक्वालिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक होता है स्लैक और एक होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी वो इनइक्वालिटी होता है जब आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन के साथ साथ इक्वल टू का सिंबल भी आता है, और स्ट्रिक्ट क्या होता है? जब आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन का ही सिंबल रह जाता है। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं, सिर्फ ये 2 रूल आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पे आपका कोई वेरिएबल है और बीच में कोई इनइक्वालिटी है और यहां पे कोई कांस्टेंट है ना, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? देखो जितना आप एलएचएस में ऐड करोगे उतना ही आपको आरएचएस में भी ऐड करना पड़ेगा, और जब आप ऐड, माइनस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कर रहे हो तो आपका इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव साइन से, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, अगर मान लो मेरे पास x+2 इज ग्रेटर देन 4 है मान लो, तो अगर मैं यहां पे -2 कर दूं तो मुझे यहां पे भी -2 करना पड़ेगा और इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास है मान लो x इज ग्रेटर देन 5, अगर मैं यहां पे -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहां पे भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बस आपको ये 2 रूल्स ध्यान रखने हैं। कितना समझ में आ गया? आप कुछ सवालों को कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप अपने इन सवालों को सॉल्व करते हो। तो एक आपके पास बहुत प्यारा सा सवाल आता है कि आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और उसके बाद आपको बताना है कि x अगर कोई रियल नंबर होगा, इंटीजर होगा और नेचुरल नंबर होगा तो उनकी वैल्यूज क्या होगी। तो सबसे पहले यहां पे -4x था, तो मैंने क्या किया? -4 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। -4 से डिवाइड किया तो यहां पे तो ये पूरा कट गया, यहां पे बचेगा x, और यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास? -15/2। अब इस -15 x की वैल्यू क्या है? -15/2 से छोटी है। अगर x कोई रियल नंबर है तो देखो, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करूं, यहां पे -15/2 है, तो रियल नंबर होगा तो इससे छोटे जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे x में इंक्लूड होंगे, यानी कि जो x की वैल्यू होगी -∞ से -15/2। ठीक है। अच्छा, अगर x कोई इंटीजर है तो फिर दोबारा से अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करूं, यहां पे -7 होगा, यहां पे -8 होगा और यहां पे -7.5 होगा, यानी कि -15/2। फिर उसके बाद इधर होगा -6, इधर होगा -6, इधर होगा -8, इधर होगा -9, इधर होगा -∞। तो x की वैल्यू जो है -15/2 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इंटीजर लेने, तो इंटीजर में क्या होगा? -7 होगा, -8 होगा, -9 होगा, है ना। लेकिन -7 भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। x क्या है? एक इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? -7 भी इंक्लूडेड होगा, है ना, क्योंकि -15/2 -7 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि -15/2 तो यहां पे होगा, -8 और माइनस इसके बीच में, है ना। -15/2 यहां पे होगा, यहां पे नहीं, यहां पे होगा 8 और 7 के बीच में।
ठीक है, तो -8 तक चला जाएगा ये माइनस इंफिनिटी से। फिर उसके बाद अगर x कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि आपका आंसर क्या आया था, आपका आंसर आया था कि x की वैल्यू जो है -15/2 से छोटी, बट नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, एक और बहुत प्यारा सा सवाल आप लोगों के पास लीनियर इनइक्वालिटी से आ जाता है, जब आपके पास दो इक्वेशन दी जाती है, तो आप इस इक्वेशन को अलग सॉल्व करोगे, अलग सॉल्व करोगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगी। उसी तरह से जब दूसरी इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब वो कहता है कि इस इक्वेशन को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना, दोनों इक्वेशंस को नंबर लाइन पे। तो पहला इक्वेशन क्या है, x की वैल्यू -3 से बड़ी है, -3 से बड़ी कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी, -3 से बड़ी है। तो दूसरा क्या कहते हैं, x की वैल्यू या तो 2 होगी या तो 2 से बड़ी होगी। लेकिन अब ये दोनों इक्वेशन अगर साथ में है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि ऐसी वैल्यू जो दोनों केसेस में आए, तो ये वाली वैल्यूज इसके आगे जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी दोनों का पार्ट है, दोनों का इंटरसेक्शन है। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी इंफिनिटी तक। ठीक है भैया, चलो अब इस चैप्टर में आप लोगों को जो चीज फंसाती है वो है आप लोगों की वर्ड प्रॉब्लम क्या कहते हैं द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th में एक बच्चा है जिसके टर्म 1 और टर्म 2 के ये मार्क्स दे रखे हैं। टर्म 1 में 62 है, टर्म 2 में 48 है। अब वो कहता है कि उसको मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं टर्म 3 में, मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं टर्म 3 में एनुअल एग्जाम में, कि उसका जो एवरेज हो, जो उसका टोटल एवरेज हो वो कम से कम 60 होना चाहिए, या 60 से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 60 होना चाहिए। तो कम से कम 60 का मतलब क्या होता है, या तो 60 होना चाहिए या तो 60 से ज्यादा होना चाहिए। अब मान लो उसने फाइनल एग्जाम्स में x मार्क्स लेकर आया। अब अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइडेड बाय 3, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब उसने बोला है ये जो मार्क्स है, ये जो एवरेज है, ये इसका एवरेज है, ये जो एवरेज है या तो 60 होना चाहिए या 60 से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 60, है ना। तो बस अब आप अगर अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, करना आपको आता है, कैसे करना है। ठीक है जी, चलो एक और सवाल देख लेते हैं। कहता है क्या कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की आपको 3 साइड्स दी गई। कहता है सबसे छोटी साइड को अगर मैं x मान लूं तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, इस सबसे छोटी साइड के 3 गुना है, लिखा हुआ है 3 टाइम्स द लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। उसके बाद कहता है जो तीसरी बची हुई साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से क्या है, 2 सेंटीमीटर छोटी है। ठीक है, फिर कहते हैं इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका जो पेरीमीटर है एटलीस्ट 61 है, कम से कम 61 है, कम से कम 61, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड का सम पेरीमीटर कहलाता है। ये पेरीमीटर क्या है, कम से कम 61, या तो 61 होगा या 61 से ज्यादा होगा। अब अगर इस इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व करूं तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, या तो 9 होगी या 9 से बड़ी होगी। अब आपको क्या बताना है, x की मिनिमम वैल्यू, शॉर्टेस्ट लेंथ। उसने जो बोला है कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ, जो शॉर्टेस्ट साइड है उसकी मिनिमम लेंथ क्या होगी। तो देखो x की वैल्यू क्या है, या तो 9 होगी या 9 से बड़ी होगी, 9 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, 10 11 12, लेकिन जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, 9 है। तो वही आपको बतानी है मिनिमम लेंथ। क्लियर है। आखिरी सवाल आप लोगों के पास इस चैप्टर का है कुछ इस प्रकार से, है ना, ये मैंने आधा किया है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में भी आ चुका है कि अगर आप लोगों, अब इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो, पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो, बच्चों को ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। कहते हैं कि आपके पास एक बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, आपके पास क्या है, एक बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसमें 12% क्या है, बोरिक एसिड। 600 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें 12% क्या है, एसिड है। यानी कि 600 लीटर में जितना भी 12% होगा वो आपका क्या होगा, एसिडिक होगा, बाकी का वाटर होगा। अब इस बोरिक एसिड, अब इस एसिडिक सॉल्यूशन में हमने एक और सॉल्यूशन कहीं से ऐड किया है, हमने x लीटर और ऐड कर दिया, और इस x लीटर में क्या है, 30% एसिड है। क्या है, 30% क्या है, एसिड है, 30% एसिड है। अब जो फाइनल आपके पास सॉल्यूशन बचेगा, वो कितने लीटर का होगा, 600 लीटर तो पहले से था, उसमें अगर x लीटर में और ऐड कर दूं तो x प्लस 600 लीटर हो जाएगा ना आपका फाइनल सॉल्यूशन।
फाइनल जो सॉल्यूशन बचेगा वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, उसने क्वेश्चन में बोला है ये जो फाइनल सॉल्यूशन आपके पास बचा हुआ है इसमें जो एसिड होगा वो आपका क्या होना चाहिए, 15% से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि जो आप x लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो वो 15% से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब आपके पास 12% 600 लीटर था, 12% ऑफ 600 लीटर एसिड था, है ना, उसमें जब आपने 30% ऑफ x लीटर ऐड किया तो जो एसिड, इससे क्या मिलेगा आपको, कितना एसिड है इस सॉल्यूशन में, कितना एसिड है और इस सॉल्यूशन में कितना एसिड है, तो जो टोटल एसिड है वो आपके पास ये हो जाएगा। अब वो क्या कहता है, ये जो एसिड होगा ये किससे ज्यादा होना चाहिए, 15% ऑफ टोटल, और टोटल क्या है 15% ऑफ x प्लस 600 से ज्यादा होना चाहिए। और यही एसिडिक सॉल्यूशन, ये जो आपके पास दिया गया है, ये क्या होना चाहिए, ये आपका 18% से कम होना चाहिए टोटल से। तो बस उसकी इक्वेशन मैंने आप लोगों को बना के दिखा दी है कि इस तरीके से आपको इसको लिखना है, ऐसा ये इससे 15% से ज्यादा है और 18% से कम है। अब आपको x की क्या वैल्यूज होगी, किस किस के बीच में लाई करेगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। मैंने हर एक चैप्टर का रैपिड रिवीजन बनाया है इसी तरीके से, कुछ 15 मिनट का, कुछ 10 मिनट का, जो छोटा होगा वो 10 मिनट का होगा, जो बड़ा है थोड़ा वो 15-20 मिनट का जाएगा, शायद 25 मिनट का जाएगा। तो ये आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए। मेक श्योर कि अगर आपको बड़ा वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।